जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के बोल चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम फिर से आए एक नए सत्संग के साथ। आइए बिना किसी देरी के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को मेरा प्रणाम। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी के चमत्कार इतने सारे हैं कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पर एंड करूँ। मेरे लेफ्ट फुट में 1.5 साल से एक कॉर्न की जैसा घाव हो रखा है। वो लेकिन कौन नहीं था। मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। इतना दर्द होता है कि लगभग मैं 1 साल से अपना पैर पूरे ज़मीन पर भी नहीं रख पा रही थी और ना चल पा रही थी। एक ही चप्पल जिसमें मुझे कंफर्ट मिलता था वही पहनती थी। मेरी माँ जो गुरुजी को बहुत मानती हैं, बोला कि बेटा तुम जल प्रसाद अपने घाव पर लगाओ। मैंने सत्संग में बहुत लोगों को सुना है बड़ी बड़ी बीमारी ठीक हो जाती हैं। ऐसे ही तो मैंने एक दिन रात में सोने से पहले जल प्रसाद अपने फुट में लगाया। जैसे ही मैंने जल प्रसाद लगाया तो मेरे को इतना दर्द अचानक से हुआ कि मुझे लगा कि बेकार में जल प्रसाद लगा लिया। अनबियरेबल जलन और पेन होने लगा। कैसे भी करके मैंने गुरु जी को याद किया और सो गई। नेक्स्ट डे जब मैं उठी तो मुझे अचानक से बहुत फ़ायदा लगा। कुछ दिन में मानो कि एकदम से ठीक होने लगा। करीब 1 महीने के अंदर मेरा फुट में जो घाव था एकदम से ठीक हो गया। मैं एकदम शॉक हो गई थी। एकदम से शॉक रह गई थी कि जिस चीज़ से मैं 1.5 साल से परेशान थी वो अचानक से ठीक हो गया। और ये सिर्फ और गुरु जी के आशीर्वाद के कारण ही हुआ है। शुक्राना गुरु जी, मुझे मेरे पूरे परिवार को हमेशा ब्लेसिंग्स देने के लिए। अपने घर में मेरा हाथ नहीं थामा। आपने अगर मेरा हाथ नहीं थामा होता तो पता नहीं मेरी लाइफ का क्या होता। अभी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं मेरी लाइफ में, बट गुरु जी एक एक करके वो सब भी ठीक करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। गुरुजी मुझे वही मैसेजेस भेजते हैं जो मेरी लाइफ में चल रहे हैं। मुझे कुछ अगर नहीं समझ में आता तो वो मुझे मैसेज भेजने के समझा देते हैं। मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको नमन है प्रभु जी। गुरुजी ऐसे ही हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, पूरी संगत को आशीर्वाद देते रहिए और ब्लेस कीजिए। जो भी सत्संग सुन रहा है उन सभी को भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स। इसी के साथ मैं शुक्राना को सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं और मेरे अंकल जी हस्बैंड के बीच में एक लेडी की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। वो अंकल मेरे बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, जिसकी वजह से मेरे अंकल जी मुझसे ठीक से बात नहीं करते हैं। 2 दिन पहले उन्होंने मुझसे बात करने से ही मना कर दिया था। मेरे फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे ना, और ना ही मेरे मैसेजेस का रिप्लाई कर रहे थे। मैं अब अभी अपने मायके में रह रही हूँ। जब उन्होंने मेरे फ़ोन भी उठाने बंद कर दिए और एक बार फ़ोन भी नहीं उठाया और मुझे बोल दिया कि कभी मुझे फ़ोन और मैसेज मत करना, तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप मेरे अंकल जी का गुस्सा शांत करो और वो मुझसे बात कर लें और हमारे बीच सब अच्छा हो जाए। तब शाम को 5 बजे मेरे अंकल जी का कॉल आया। उन्होंने मुझसे 2 मिनट बात की और हमारी थोड़ी बहुत बात हो रही है। पर वो लेडी चाहती है कि मेरे अंकल जी मुझसे अपना रिश्ता ख़त्म कर लें। पर मुझे मेरे गुरुपा पर पूरा भरोसा है, वो मेरे अंकल जी को जल्दी ही सही करेंगे और गलत और में सही में फ़र्क समझा देंगे और मेरे अंकल जी का रिश्ता फिर से पहले जैसे अच्छा हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी, आप मेरे अंकल जी का गुस्सा शांत किया और उन्होंने मेरी बात सुनी, उसके लिए लख लख बार शुक्राना। गुरुजी और संगत जी, अगर शुक्राना सत्संग करते हो मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करिएगा। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। संगत जी, मैं सुबह से बहुत टेंस थी पीजी के एडमिशन के लिए, प्रोसेस को लेके और बहुत सारी चीज़ें से चिढ़ हो रही थी। सत्संग सुनने में बहुत कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे मन में ये सवाल था कि अगर हम सत्संग ही सुनते जाएंगे तो हम अपनी ज़िंदगी की जिएंगे कब? मतलब हम कष्ट ही कटवाते रहेंगे गुरुजी से। हमको फ्यूचर में का डर लगा रहेगा, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये वो ना हो जाए। और बाय चांस अगर हमसे कोई सत्संग छूट जाता है तो वो दिक्कत ना अराइज हो उस सत्संग से रिलेटेड। मतलब काफ़ी कुछ क्वेश्चन दिमाग में चल रहे थे कि जब हम कष्ट कटवाते ही रह जाएंगे या डर से सत्संग सुन सुन के, तो हमारी ज़िंदगी कब जिएंगे? फिर तो हमें सत्संग सुनने से भी नफरत हुई हो जाएगी। माफ़ कीजिएगा संगत जी अगर मैंने कुछ गलत ही बोल रही हूँ तो। मेरा इंटेंशन किसी के इमोशंस को ठेस पहुँचाना नहीं है, पर हम औरत हैं, हमें आदमियों के मुकाबले ज़्यादा कष्ट झेलने पड़ते हैं और ये बात सच है। कल को शादी होगी, बच्चे होंगे, पति होगा और इनमें भी कोई भी गलत रास्ते पर आ जाता तो हमें ब्लेम
औरत पर ही आता है। और तो और संगत जी ससुराल वाले भी हावी होते हैं। अगर कास्ट अलग हो तो और अलग पति गलतियां निकालता है, तब भी हमें ही उनको प्यार से समझाना पड़ता है, ताकि उसके किए की गलतियों की वजह से हमें जो गुस्सा आता है वो भी बुरा न लगे। संगत जी हम और हाँ औरतें इतना सब कुछ सहन कर रही है बस अपना घर चलाने के लिए। मैं तो सही नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में बचपन से बहुत कुछ सहा है। खैर गुरुजी तो हमारी लाइफ से रिलेटेड चीज़ें काट देते हैं, चाहे वो मैरिड लाइफ की हो या कुछ भी हो। पर संगत जी मैं अब उब चुकी हूँ और हर चीज़ से मेरा मन शांत नहीं रहता। आज तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था मुझे, क्योंकि प्रोसेस बहुत ही डिले हो रहा है और इसीलिए सारी की सारी चीज़ें ऐसी ही चल रही हैं। और फिर तभी गुरुजी और नीम करोली बाबा का मैसेज आया था कि तू जब भी मुश्किल में होगा तो हम भेस बदल कर आएंगे। मेरे पापा का कॉल आता है संगत जी, उन्होंने मुझे इतना कुछ समझाया कि वो सब सुनकर मेरे मन में शांत हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की लीला अपरंपार है। और मेरे साईं बाबा उनका मैसेज बहुत सितंबर मैसेज था कि सितंबर के महीने में तुम कॉन्ग्रेचुलेशन सब सुनोगे और आगे आने वाले दिन भी बहुत अच्छे होंगे। और संगत जी मेरा पासपोर्ट भी आ गया है आज ही, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी पाक ने कहा था पासपोर्ट तैयार रखी, फॉरेन ट्रिप लगानी है तेरे लिए इस साल। शुक्राना गुरुजी, आस्था करती हूँ सब अच्छा होगा संगत जी। नहीं तो मेरे अंदर बहुत गुस्सा है अभी इस वक्त। वैसे तो मैं शांत रहती हूँ संगत जी, और सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा है। जहाँ जहाँ मुझे नहीं झुकना था मैं झुकी सिर्फ मेरे गुरु पाक के कहने पर। वो जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। हम्बल भी हूँ मैं, लेकिन जब तक कोई मुझ पर उंगली ना उठाए, माफ़ कीजिएगा संगत जी, लेकिन बात सच है गुरुजी ने इन सब चीज़ों पर भी वर्क करवाया है और करे हैं। मैं जानती हूँ मेरे साथ है, वो भी कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी बेटी गलत नहीं है। इसके साथ मैं अपना अगला सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अंतम शुक्राना। संगत जी ऐसे अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो बिना किसी देरी के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमारे साथ अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो आइए संगत जी अपना सत्संग शेयर करिए, ताकि वो सारी संगत के साथ मिले और सारी संगत आपका सत्संग सुन पाए, क्योंकि गुरुजी कहते हैं सत्संग करने वाले का भी कल्याण, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको नीचे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी मिल जाएगी, तो आप वहाँ से हम लोगों को मैसेज कर सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।